हेलो। इस वीडियो में हम साउथ एशिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जो साम्राज्य बना उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस साम्राज्य का नाम मगध साम्राज्य है, जिसकी राजधानी पटना पाटना या पाटलिपुत्र थी। इसमें क्रमिक रूप से 6 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहले हर्यक वंश है, उसके बाद से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद से नंद वंश, नंद वंश के बाद से मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद से शुंग वंश और अंत में कौरव वंश। इनके टाइम पीरियड और साथ ही साथ इनके संस्थापक। सबसे पहले अगर हम देखते हैं हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, जिन्होंने 544 बीसी में इसकी स्थापना की। और इनका इस वंश का जो टाइम पीरियड रहा 544 से लेकर 412 बीसी तक रहा। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के पूर्व, ईसा पूर्व इसको बोलते हैं। दूसरा वंश शिशुनाग वंश रहा, जिसके संस्थापक शिशुनाग ने की थी, और इसका टाइम पीरियड 412 से लेकर 344 बीसी था। तीसरा वंश नंद वंश रहा, और इसका टाइम पीरियड 344 से लेकर 322 बीसी, और इनके संस्थापक महापद्म नंद रहे। यही वही वंश था जो जब ये शासन कर रहा था, इसी के समय में सिकंदर महान का अटैक हुआ था पश्चिमोत्तर भारत माने आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ। और इसी के समय इसके बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान साम्राज्य का टाइम पीरियड है मौर्य वंश, जिनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसी में अशोक, महान सम्राट अशोक इसी में आते हैं। दूसरा वंश आता है शुंग वंश। शुंग वंश का जो टाइम पीरियड है, मौर्य वंश का टाइम पीरियड 322 से लेकर 185 बीसी तक मौर्य वंश रहता है। इसके बाद से इसके जगह पर शुंग वंश का स्थापना होती है। जो शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इसकी स्थापना 185 से लेकर 75 बीसी तक रहा। और इस वंश का सबसे लास्ट वंश कौरव वंश है, जिसके संस्थापना 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक रहा वासुदेव। इसके बाद से मगध साम्राज्य का राजनीतिक महत्व कम होता है, और इस पर आकर गुप्तों का जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, तब फिर मगध को वो सम्मानजनक स्थान मिलता है। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो देखेंगे नंद वंश। नंद वंश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के समय में सिकंदर महान का अटैक होता है। और मौर्य वंश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके पहले मौर्य वंश में अशोक सबसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म मानकर पूरे साउथ एशिया में इसको फैलाया। और इनके जो शिलालेख हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इनके पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं, जो इनका राज्य आदेश है, जिसमें प्रशासन के दिन प्रतिदिन के उसमें जो एक जनता से कम्युनिकेट करने का उस समय माध्यम जो होता था, वो शिलालेख हुआ। शिलालेख इनके साम्राज्य के अलग अलग स्थानों पर उसको शिलालेख कर उस पर भारत में जो है प्राकृत भाषा में, और जो पश्चिमोत्तर है उसमें अरमाइक और खरोष्टी लिपि में उसको खोदा गया था, जिसमें उनके पूरे शासन के बारे में जो भी उनकी मान्यताएं थी, जो उनकी धारणा थी, जो चाहे वह धार्मिक या संसारिक या इस संसार के बाहर की दुनिया के बारे में उन्होंने उसमें फैलाया। और सबसे लास्ट में कौरव वंश है। इसके बाद से ये मगध साम्राज्य का एक तरह से इस राजवंश का खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरे राजवंश आते हैं।